कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड की रकम को गैर कानूनी तौर पर निजी बैंक खाते में मुंतकल करने का मामला 2016 में पेश आने वाले इस मामले को हाल ही में उस वक्त के सीईओ जुल्फ़कार उल्लाह के खिलाफ वक्फ बोर्ड ने शिकायत दर्ज की है। एफआईआर दर्ज कराया गया है। ये मामला 2016 का है, जिस पर पिछले हफ्ते हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में वक्फ बोर्ड की जानिब से एफआईआर दर्ज कराई गई है। पिछले दिनों इस खबर को मीडिया में उछाला जा रहा था, करोड़ों का घोटाला और करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा था। इस पर कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर पाशा ने वजाहत पेश की है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड ने शिकायत दर्ज की है, ये 2016 का मामला है। अनवर पाशा ने यह भी कहा है कि कोई पैसों का नुकसान नहीं हुआ है। बैंक खाते में जमा 4,40,00,000 रुपये तकरीबन अब भी जमा है और इंटरेस्ट के साथ इसे वापस हासिल किया जा सकता है। और इस मामले में ईडी भी इन्वॉल्व है। इस वजह से ये मामला अब अदालत के ज़रिए क्लियर होगा और पूरे पैसे वक्फ बोर्ड को हासिल हो जाएंगे। आइए जानते हैं इस मामले में कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलाम टीवी से बात करते हुए क्या कहा है। ये घोटाला 2016 का 2016 घोटाला मतलब हमारे बोर्ड के सीईओ जुल्फ़िकार 2016 में कोलार डिस्ट्रिक्ट चिंतामणि के बैंक में विजय बैंक, वो बैंक में हमारे पैसे ले जाकर डिपॉजिट करी। सो वो हमारे वफ के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन कर ले रहे थे ना, वो एक्विजिशन के पैसे वो सब टोटल वो 4,45,000 क्या कि है वो समथिंग। वो पैसे उन्होंने विजय बैंक में रखे। विजय बैंक में पैसे रखने के बाद ना बोर्ड को उन्होंने कंसल्ट करें ना गवर्नमेंट को कंसल्ट न करें, वो सीईओ डायरेक्ट उन्होंने चेक आए कि जाको वहाँ बैंक में पैसे रखे। बाद में वो 2021 में और 2019 में बोर्ड आए के बाद वो बोर्ड में बहुत सारे सब्जेक्ट हमें बोर्ड में एक बार 2-3 बार हमें उसमें सब्जेक्ट लेकर डिस्कस करें। हमें वो डिस्कस करने के बाद गवर्नमेंट को भी हमें लेटर लिखे, उसके ऊपर एक्शन ले लेना बोल को। लेकिन पैसा क्या भी हमारा क्या भी नहीं हुआ। वो पैसा तो 100% है, उसका इंटरेस्ट के साथ पैसा हमारा रिटर्न आ रहा। वो क्या विड्रॉ नहीं करे पैसा विथड्रा नहीं करे। वो विथड्रा कहीं को करेने का तो हमें वो टाइम में हमें उनके ऊपर एक्शन लेना सीईओ जुल्फ़िकार के ऊपर बोल को गवर्नमेंट को लेटर लिखे। हमें 2022 में लेटर लिखे। हमें 2022 में मीटिंग में भी रेजोल्यूशन पास करे, गवर्नमेंट को ऑथराइज करे। हमें गवर्नमेंट वाले पिछले बीजेपी गवर्नमेंट रहने की वजह से उसके बारे में क्या भी एक्शन नहीं लिए उन्होंने। बाद में मैं अब हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट आए के बाद मैं चेयरमैन हुए के बाद और हमें गवर्नमेंट को वो अपील करे के बाद उन्होंने आरडीपीआर से वो आरडीपीआर में भी फाइल थी, वो आरडीपीआर को भी फाइल रेफ़र करे थे। वो बाद में आरडीपीआर में अप्रूवल होने के लिए बहुत लेट हुआ। उसके बाद हमारे मिनिस्टर साहब को फाइल आई। मिनिस्टर साहब को फाइल आने के बाद वो अप्रूवल दिए मिनिस्टर को, उनके ऊपर एक्शन लेने के। हमें परसों एक लास्ट वीक उसे 7 तारीख को 4 तारीख को हमें उसके ऊपर एफआईआर करे। सो लेकिन पैसा मुझे मेरे नॉलेज को पैसा 1 रुपया भी उसमें मिसयूज नहीं हुआ। बैंक में डिपॉजिट है, वो ईडी वाले ने भी फाइल रेफ़र करें, ईडी वाले से हमें क्लियरस कर ले को विथ इंटरेस्ट के साथ तो हमें वो पैसा वापस ले लेते। इस वक्त पैसा कहाँ है सर? अभी बैंक में डिपॉजिट है। वो ईडी का क्लियरेंस होने तक पैसा नहीं मिलेगा। हमें उसके लॉयर को भी हमें फिक्स करे हैं। पहले लॉयर ज़रा वो नेगलेक्ट कर रहा था, अब दूसरे लॉयर को भी हमें लास्ट वीक मैं रियाज भाई उन्होंने सब बैठ को बात करके हमें लॉयर को भी अपॉइंटमेंट करें। वो लॉयर भी केस उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमें डालने रेडी हैं। उन्होंने भी ईडी वाले भी इला निम दुड्डू ನೀವು ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ बोले। मैं भी बात करूँ ईडी वाले के साथ। उनका ईडी वाले का क्या भी ऑब्जेक्शन नहीं। वो केस रहने के वजह से उन्होंने निम्दु कोर्टली क्लियर ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ बोले। इंशाल्लाह अब एक जरे दिन के बाद हमें विथ प्रिंसिपल अमाउंट उसके साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी हमें हमारे अकाउंट को ट्रांसफ़र कर लेते। सर एक्चुअली केस क्या है सर? ये पैसा अगर मिसयूज नहीं हुआ है तो फिर शिकायत किस टाइप की है? उन्होंने जुल्फ़िकार उन्होंने बोर्ड के नॉलेज को नहीं सका, विदाउट नॉलेज लेके जाको वहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता वो बैंक में कद बोल को उन्होंने वो रास्ते से जाको उन्होंने वहाँ डिपॉजिट करें। लेकिन उन्होंने भी पैसा ना मिसयूज हुआ, उन्होंने भी मिसयूज करे नहीं। डिपॉजिट में है पैसा है तो 100% सही है। क्या ये फेक सिग्नेचर करके पैसा निकालने की कोशिश? नहीं, बोर्ड इस नहीं ना 2016 में बोर्ड नहीं से हमने क्या भी मालूम नहीं। वो जब भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके साथ सीईओ थे, उनको मालूम रहता वो डिटेल। सिर्फ अभी
बगैर इन्फॉर्मेशन के पैसा जो है बैंक में रखे, एक ही शिकायत है। एक ही शिकायत है। सो फ्रॉड करके फ्रॉड क्या भी नहीं है, पैसा ये एक एलिगेशन है कि वो पैसा रियल एस्टेट के लिए यूज किया गया है। 100% सरासर झूठ है। वो पैसा है हमारा ईडी वाले का, हमारा एक फाइल कोर्ट में चल रहा, उनका क्लियरेंस होने से हमने विथ इंटरेस्ट के साथ पैसा हमारे अकाउंट को आएगा। कितना पैसा है सर, वो कितना? प्रिंस हमारा अमाउंट 4,40,5 लाख रुपए है। सारी 4,40,5 रुपए है। और इंटरेस्ट के साथ कितना है? इंटरेस्ट बैंक का इंटरेस्ट, बैंक वाले क्या इंटरेस्ट देते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता हो। कोर्ट की तरफ से 8 करोड़ रुपए की नहीं, वो मैं भी देखा कल अखबार में, 4 करोड़ रुपए प्रिंसिपल अमाउंट, उसका इंटरेस्ट 4 करोड़ रुपए, टोटल 8 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को नुकसान करेगा बोल को मैं भी अखबार में देखा है। वो सरासर झूठ है। उसका इंटरेस्ट भी हमना मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्होंने डिपॉजिट करे तो वो पैसा भी हमना मिलता है। लेकिन हमें उनको पर एफआईआर करें सो विदाउट बोर्ड के नॉलेज को नहीं सका, विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन, विदाउट गवर्नमेंट को नॉलेज नहीं सका डिपॉजिट करे सर, सरासर झूठ गलत है उनका। वो गलती के वास्ते उनके ऊपर हमें एक्शन ले लें। सो तो इंटरेस्ट मिला के 8 करोड़ तो नहीं होगा? नहीं, कितना होता वो इंटरेस्ट बैंक वाले को मालूम रहता हो, हमें तो जा कभी कैलकुलेशन नहीं करे वो केस वजह रहने की वजह से। कितना होता वो केस कंप्लीट ईडी वाले का हमने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन्हें ईडी वाले दिया, तो हमें जाके कैलकुलेशन करा को कितना इंटरेस्ट आता, हमारा अमाउंट कितना है, पूरा भी हमें अमाउंट ट्रांसफ़र करा लेते हैं वक्फ के नाम पर। आजकल जो है खबरों में ये खबर आ रही है कि बहुत बड़ा घोटाला वक्फ में हुआ है, ये 4 करोड़ का। क्या इतना बड़ा ये है कुछ इसमें कि घोटाला जिस तरह से खबरों में दिखाया जा रहा है? देखिए, हमारे बीजेड जमीर अहमद साहब वक्फ मिनिस्टर होकर 1 साल हुआ, वो मुझे चेयरमैन बनाते स्टो भी उन्होंने वादा लिए मेरे को, वक्फ के एक आधी चाय भी नहीं पीना बोल को। ऐसा वो को क्या भी घोटाला क्या भी नहीं हुआ। ये 2016 का है, 2016 का रहते हुए भी वो घोटाला नहीं है। वो पैसा हमारा तो है, बैंक में डिपॉजिट करे हैं, उसका इंटरेस्ट भी हमने वापस आता है। 2 दिन 4 दिन के पहले बीजेपी वाले इसका फ़ायदा उठाने के वास्ते ऐसा क्रिएट करे हैं। ये 100% यकीन है हमना, बोर्ड मेंबरों को सबको भी यकीन है, मिनिस्टर साहब को भी यकीन है। कल भी मिनिस्टर साहब मुझे फ़ोन में बात किए, इसके बारे में उनको भी नॉलेज है। 100% हमारा घोटाला क्या भी नहीं है, 1 रुपया अभी मिसयूज़ नहीं हुआ है। एकदम विदाउट गवर्नमेंट नॉलेज, विदाउट बोर्ड के नॉलेज वो ट्रांसफ़र करके दूसरे बैंक में डिपॉजिट करें ना, वो गलत है उनका सीईओ का। इसलिए उनके ऊपर हमें एक्शन लेकर एफआईआर करें।